सब संत एक साथ हमें दर्शन देने के लिए आ गए, तो यह आशीर्वाद नहीं तो क्या है? लेकिन हम आप सबसे एक ही प्रश्न करना चाहते हैं कि जल्द मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस और भागवत में यही अंतर है। रामचरितमानस जब हम सुनते हैं तो उसमें किस प्रकार जीना चाहिए, इसकी कला रामचरितमानस में। रामचरितमानस में कहते हैं ना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु कृपा मातु पिता गुरु नाम ही माता। ये रामचरितमानस में जीने की कला रामचरितमानस में है, और मरने की जो कला है तो भागवत में है। क्योंकि भागवत जब समझ जाएंगे तो मृत्यु के समय भगवान का नाम अपने आप उच्चारण आ जाएगा। इसीलिए मुक्ति के लिए कथा भागवत कथा कहा गया। तो जो भी मनुष्य है जीवन में जितने भी कमाए, क्या नहीं किया, लेकिन आपको यदि तरना है तो एक बार जीवन में भागवत अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उद्यापन करेंगे तभी भागवत सुनेंगे, ऐसा वर्णन नहीं है। उद्यापन में तो सुनते ही हैं, अपने घर में कभी भी सुन सकते हैं, और अपने पितृयों के नाम से भी सुन सकते हैं जिनका पितृदोष भी लग जाता है। अपने जो पिता हैं, अपने परबाबा हैं, भाई हैं, कोई भी हो, अकाल मृत्यु यदि हो गए हैं तो उनके भी नाम से सुन सकते हैं। और भागवत में कहा गया है कि सिर्फ पौष मास छोड़कर सभी समय में भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं। जैसे सत्यनारायण का व्रत है, कहते अस्मिन कस्मिन दिने मत्तो, अस्मिन कर जब तुम चाहो। भागवत में कहते हैं जिस समय आपके मन में आ गया कि हम भागवत सुनेंगे, उसी समय शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। इतना ही नहीं, अनमने अपने सोचते हैं कि हम चलो भागवत सुन आते हैं, उनके यहां से पत्र आया है, जाना चाहिए। तो जिस समय आप इन मन में ले आए, उसी समय हमारे भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और कथा की ओर आप आते हैं। तो यहां परीक्षित जी पूछते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में हम कथा करेंगे, क्योंकि कथा बहुत है, और प्रतिदिन इंद्र तो कहते हैं कि तुम सूक्ष्म ही कथा कहो, आज विस्तार करने की जरूरत नहीं है। तो सभी जो वहां बैठे हुए हैं, चवन हैं, वेद व्यास जो उन्होंने भागवत को लिखे वो बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, अत्रि बैठे हुए हैं, कश्यप बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकते। तो उसी समय परीक्षित जी का इतना बड़ा भाग्य हुआ कि सुखदेव जी आ रहे हैं, और सुखदेव जी जब आए तो स्वयं अपने सिंहासन के पास चले गए और कहते हैं तुम्हारा मुक्ति का उपाय हम सुनाते हैं। और भागवत वहीं प्रारंभ हुई। उनका पाद प्रक्षालन किए, पूजन किए परीक्षित, और सभी ऋषि कहते हैं देखो ये ऐसा संत है ना, एक जगह सिर्फ एक गाय दूहने में जितना समय लगता है उतना ही रुकते हैं, इसके बाद वो बढ़ जाते हैं आगे। तो एक गाय दूहने में कितना समय लगता है?
एक गाय को धोने में 6 मिनट लगता है। 6 मिनट ही गाय को धोना चाहिए। 6 मिनट में जो दूध आता है वही अमृत है, उसके बाद में जो लेते हैं वो अमृत नहीं है, वेद शास्त्र में। और 6 मिनट के बाद धोना भी नहीं चाहिए। तो उतने देर तक ही एक घर में रुकते हैं। जितने भी ऋषि हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके लिए नियम बना है। कोई भी जो ऋषि हैं जो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है। ब्राह्मणों का भी ये कर्तव्य है, जब भिक्षा मांगने के लिए जाए तो 6 मिनट ही एक दरवाजे में रुके, और यदि न मिले तो वहां से चल देते। इस प्रकार 5 घर ही जाते थे, 6ठा घर नहीं जाते थे सुखदेव जी। तो कहते हैं ऋषि, अरे परीक्षित, जल्द से इनका पूजा कर और प्रश्न कर ले, क्योंकि फिर ये रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो उसी समय पाद प्रक्षालन किए और कहते हैं, भगवान आप बतलाइए, ये जो संसार में जो हम सब आए हैं, तो जल्द जो मरते हैं उनको क्या करना चाहिए, सूक्ष्म। तो कहते हैं, तुम अपने लिए नहीं, जग कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। तो सुनो, भगवान जब कोई नहीं रहता उस समय एक परम ब्रह्म बचे हुए रहते हैं। जिस समय आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं, पहाड़ नहीं, वृक्ष नहीं, उस समय भगवान रहते हैं। और वही भगवान कई रूपों में आ जाते हैं, और जब सब लीलाएं को समेट लेते हैं तो एक परम ब्रह्म ही बच जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा क्यों? तो कहते हैं, भगवान एक बार सोचते हैं कि हम एक से अनेक हो जाए, तो उन्होंने सर्वप्रथम जल का प्रकट किया और उसमें आयन बनाए। आयन मतलब घर। और उसमें भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो कौन है? विष्णु नारायण। और उनके नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि हम हैं कहां। तो वो कमल फूल का जो तंतु है, डंठल है, उसमें प्रवेश कर गए और कई वर्षों तक ऊपर नीचे हो, उनको पता नहीं लगा। तब उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ा, त और प, तुम तप करो तब समझोगे। तो तप किए। जब तप किए तो नारायण प्रकट हुए और नारायण उनको दिखाए। तो फिर नारायण से कहते हैं, अब मैं क्या करूं? कहे तुम विधाता बन जाओ, तुम सृष्टि प्रारंभ करो। बोलते सृष्टि कहां करें? तो उसी समय जो महा जो दोनों मिल गए, तो उसी में महादेव प्रकट हुए। यही हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को वो परम ब्रह्म नारायण वो प्रकट किए। अब यहां सृष्टि प्रारंभ होता है। तो अंडज पिंडज जलज जीवायु, अंडे रूप में पृथ्वी आया, पिंडज पिंड के तरफ पहाड़, जहां जहां पत्थर हुआ, फिर वृक्ष जड़ हुआ, जड़ वाला जो वृक्ष है, तो इसके बाद जीव आया। तो एक बार दीदी जो है तो कश्यप जी से कहते हैं, देखिए हमारे सब बहनें जो हैं
सो पुत्रवान है, हमें भी पुत्र हो जाए। कहते देखो इस संध्या का वेला है, इस समय काम वासना नहीं होना चाहिए। अभी शिव के गण जो हैं तो ये भ्रमण करते हैं। कहते नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, हमें चाहिए। तो उन्हें श्राप दे दिए, जाओ तुम्हारा 2 संतान होगा लेकिन दोनों दैत्य होगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते देखो अब हम तो बीज तो दे दिए लेकिन हम क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो तुम्हारे जो संतान होगा उसके लिए ब्रह्म नारायण को इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो कहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उनके गर्भ में 2 संतान हुए। एक हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, 2। तो हिरण्याक्ष जो है तो उसको कहते हैं लोभ को, जिसके पास में लोभ है सब हिरण्याक्ष है। तो हिरण्याक्ष पहले के जमाना में इतने वैज्ञानिक थे कि सब इधर से उधर वायु में उड़ जाते थे। आज का जो वैज्ञानिक है ना सो अपने से कुछ नहीं प्रकट कर सकता है। वो क्या कर सकता है? रिसर्च। री मतलब दोबारा सर्च करता है, उसी को रिसर्च करते हैं। वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। हमारे वेद शास्त्र में पूर्व ही जहाज का वर्णन है, बाद में यहां वैज्ञानिक लोग जहाज बनाया। लाइट पहले से हमारे वेद शास्त्रों में है। आप देखेंगे कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया, बहुत से कीड़े आते हैं उसके पीछे में लाइट जलता है। कौन वैज्ञानिक उसको दिया? वो तो भगवान ही प्रकट किया। तो इस रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक लोग। अब पृथ्वी जो है तो जल में है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि कहां करूं। तो उसी समय उनके नाकों से छींक आई और एक बारह के रूप में एक सुअर प्रकट हो गए। बोले बारह भगवान की जय। बारह भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और समुद्र के नीचे चले गए पृथ्वी को लाने के लिए। हिरण्याक्ष इधर से उधर भ्रमण कर रहा है, वो तो दैत्य है। एक बात और मैं कह देता हूं, आप समझ जाइए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये जो दोनों भाई है, यह कोई दैत्य ऐसे नहीं बनकर के आया, इन्हें श्राप लगा था। ये दोनों जो है तो जय विजय हैं, भगवान के दोनों पार्षद हैं। एक बार सनकनंदन सनातन संत कुमार बैकुंठ को गए तो द्वारपाल रोक दिए कि देखते हैं अभी विश्राम का समय है, आप कहां जा रहे हैं? कहते रे हमें परम ब्रह्म से मिलने नहीं देता। तो जाओ तुम्हें हम श्राप दे देते हैं, तुम दोनों दैत्य बन जाओ। कहते भगवान मेरा क्या दोष है, मैं तो अपने कार्य में लगा हूं। उसी समय ब्रह्मा जी आए, उन्हें दर्शन दिए और दोनों को आशीर्वाद दे दिए, जाओ तुम्हारा मुक्ति के लिए भगवान स्वयं। तो यही जो है दोनों दैत्य बन करके आए। अब सर्वप्रथम लोभ को तो मारना पड़ेगा। जब तक लोभ रहेगा संसार में हम कुछ नहीं कर सकते। तो हिरण्याक्ष जो है तो भ्रमण कर रहा है और उधर से नारद जी भी भ्रमण कर रहे हैं। अब नारद जी को पकड़ लिया, कहते हैं खाली बीना बजाने आता है कि मल युद्ध करने आता है? कहते नहीं हमें कुछ आता नहीं।